अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आलिका वाला आलिका सहाबिका वसहाबिका नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं खुदा मानी पठान शाह बाबा और बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इस्माइल बाबा को बहुत ही पुरखुलूस मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह का बेपनाह करम व एहसान है कि हमने पिछले साल भी बाबा का उर्स मनाया था, इस साल भी उर्स मनाया है और पिछले साल भी आप और मैं हयात थे, सही सलामत थे, इस साल भी सलामत है तो ये बाबा ही का सदका है। क्योंकि यकीनन जिस जगह पर अल्लाह के वली कुतुब होते हैं, अल्लाह उनके सदक़े में आसमान से बारिश नाज़िल फरमाता है, अल्लाह कुतुब के सदक़े ज़मीन से सब्ज़ा उगाता है, अल्लाह कुतुब के सदक़े ठंडी हवाओं को चलाता है। आप कुरान पढ़े 11वां पारा 11वां रुकू, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ होता है और ना कुछ गम होता है। आप देखें, छोटे को बड़े का डर है, बड़े को उससे बड़े का डर है, चोर को पुलिस का डर है, एक कमजोर को ताकतवर का डर है, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है उसे किसी का डर नहीं होता। आप देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नी सहीउल अकीदा है। अरे कयामत का दिन होगा, यकीनन किसी आलिम दीन ने क्या खूब कहा है कि कयामत के दिन कहीं पर गौसे आजम का काउंटर होगा, सुभान अल्लाह, कहीं गरीब नवाज का काउंटर होगा, कहीं पर सैयदी आला हजरत का काउंटर होगा, कहीं पर हाफिज जमाल शाह कादरी का काउंटर होगा, कहीं नजर मोहम्मद शाह नूरी होंगे, कहीं मौलाना बाबा शहीद होंगे, कहीं अब्दुल वहाब शाह सरकार होंगे, कहीं सिराज अहमद चिश्ती होंगे और कहीं अब्दुल हाशिम पठान शाह बाबा होंगे। कयामत के दिन हम सुन्नियों के लिए इन सारे वलियों का काउंटर होगा और वहाबियों का एनकाउंटर होगा। इंशाल्लाह इन लोग का एनकाउंटर होगा। और आप देखें, हम सुन्नी हजरात, हमारे पास गौसे आजम मुहियुद्दीन है, गौसे आजम मुहियुद्दीन, गरीब नवाज मुइनुद्दीन, आप देखिए दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन, फिर आप देखिए कुतुबुद्दीन, आप देखिए सारे वली हमारे पास है। इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है, ये हमारा बेड़ा पार है। आप देखिए अल्लाह वालों को कुछ डर नहीं होता। एक बुजुर्ग को सच्ची हिकायत का वाकया है माशाल्लाह, इतनी देर आप सुने नाज शरीफ सलाम, थोड़ा सी सुन लीजिए, फिर बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सवाने हुजूर पठान शाह बाबा बताएंगे। आप थके तो नहीं ना, थोड़ी देर रुकिए। एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने पकड़ लिया, कैद खाने में डाले और बड़ा सा पिंजरा था। जैसे ही आपको दाखिल किया तो उसने पीछे से शेर बबर को भेजा और ये सोचा कि अब ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अल्लाह वाले किसी से डरते नहीं है। वो मेरे आप हमारी तरह नहीं होते कि हम किसी को देख के बदल जाए, नहीं नहीं, वो हक की बात डंके की चोट पर कहते हैं। आपने जो कहा बादशाह को बात हजम ना हुई, उसने माज़अल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी की, कैद खाने में डाल दिया और आपके पीछे शेर को रवाना किया। सारी आवाम रियाया देख रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब बुजुर्ग रोएंगे, हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपने कुछ ना किया। कुछ देर के बाद शेर जब करीब आया तो आपके पैरों से लिपटने लगा और प्यार मोहब्बत, जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है ना, शेर मोहब्बत करने लगा। जैसे ही बाहर आए तो लोगों ने कहा कि क्या हुआ, आपको डर नहीं लगा जब शेर आपके पास आया? आपने कहा हाँ, जब वो मेरे पास आया और मेरी आप अपनी ज़बान से मेरे तलवों को चाटने लगा तो मैं ये सोच रहा था कि उस वक्त मेरा वजू था शेर की राल पाक है कि ना पाक है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले शेर से भी डरते, बोलिए शेर से भी डरते नहीं थे। आखिरी हदीस शरीफ सुन ले, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अब फैसला हम पर है, हम किससे मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान शाह बाबा से मोहब्बत करते हैं। आखिरी में एक जुमला कहूँगा, बुरा ना माने, लेकिन साथ में मानने के साथ नमाज की भी पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। वरना अफसोस है कि हम नमाज के मामले में पीछे। आज हमारे नौजवान यहाँ खड़े, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सब भाई जन्नती भाई, लेकिन कमी इस बात की हमने चेहरे से सुन्नत को हटा दिया। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर बाबा से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत और सुन्नतों पर अमल करना होगा। कहिए इंशाअल्लाह। अब आइए मैं इसमें निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो दोस्त
एक बुजुर्ग के पास रह गया, एक मदरसे पढ़ने गया, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बन कर आया। दूसरे दोस्त को अफसोस हुआ, कह रहे मैं तो बुजुर्ग के साथ में था, मैं कोई डिग्री हासिल नहीं किया, मैं कोई सनद याफ्ता नहीं हुआ, क्या करे। अब वो बुजुर्ग से एक मरतबा कह दिया कि वो मेरा दोस्त आ रहा है मदरसे से फारिग होकर, हर कोई उसके इस्तकबाल में खड़ा है, हर कोई उसका हाथ चूम रहा है, हर कोई उसके लिए जगह छोड़ रहा है, लेकिन बाबा मैं आपके साथ था, मेरा तो कुछ ना बना बज़ाहिर। उसने जैसे ही अपना मारोजा पेश किया, आपने कहा नाराज क्यों होता है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब के साथ था ना, मायूस कैसे जाता? आपने कहा नाराज क्यों होता है? आपने जमीन पे एक लकीर खींची, कहा कदम रख, उसने कदम रखा, हाफिज कुरान हो गया। आपने दूसरी लकीर खींची, कहा कदम रख, उसने कदम रखा, आलिम दीन बन गया। फिर आपने तीसरी लकीर खींची, कहा कदम रख, उसने अपने कदमों को रखा, वो मुफ्ती बन गया। अल्लाह ने उससे इल्म अता फरमाया। अब आइए मैं सैयद इस्माइल बाबा को दावत सुमन दूंगा कि वो पठान शाह बाबा की बारगाह में खराज अकीदत, लेकिन मुझसे आपसे बेहतर वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा कब से यहाँ है। इसी तरह मैंने सुना है कि एक शख्स आता था, पठान था, उसने किसी का मर्डर किया था, लेकिन पठान शाह बाबा ने किस तरह उसके मसले को हल किया, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। इसी तरह एक आप गवंडी में कहीं काम करते थे, वहाँ के वाक़या इंशाअल्लाह इस्माइल बाबा बताएंगे। आप तो बगौर समात करें, आइए इस्तकबाल करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, दम मदार, दम मदार, गौस, हक मुईन, हक मुईन, तुम्हें गुरला, शाह गुरला, फैज़ान औलिया इकराम, सैयद इस्माइल बाबा जिंदाबाद। आले रसूल जिंदाबाद, आले रसूल जिंदाबाद, पठान शाह बाबा जिंदाबाद, पठान शाह बाबा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिरीन हज़रात, नौजवान साथियों, हम उम्र मेरे साथियों और मासूम बच्चों, मेरे सरपरस्त बुजुर्गों, मेरे पठान शाह बाबा की जो करामात अभी आपने बताई है हमारे मोइनुद्दीन भाई ने, तो मैं उसको ज़रा तफसील से बताना चाहता हूँ। पहली करामत तो आपकी ये है, जुम्मा मस्जिद तकियावाल में। देखो आप पाटिया के ऊपर तकिया वाले बाबा लिखा है, तो तकियावाल पहले कुछ नहीं था, वहाँ पर बाबा का तकिया था। मस्जिद के अंदर बाबा का तकिया था, उसके वास्ते नाम मशहूर हो गया तकिया वाला। तो ये तकिया वाले बाबा आपका तकिया था, वहाँ पर आप वहीं इबादत करते थे, वहीं रहते थे, और सामने आपका हुजरा था। आपके पर्दा फरमाने के बाद में कुछ पठान लोग तो जो दिमाग के कम रहते हैं, अगर वो हुजरा आज रहता तो आज संदर मुबारक वहाँ से उठता, मगर वो लोग ने बेच दिए। यहाँ तक कि वो तो बेचे बाबा का पलंग, बाबा का खड़ाऊ, बाबा का आशा, बाबा का चश्मा, बाबा का तस्बीह, हर चीज़ कबाड़ी को दे दिया होता है। अगर वो चीज़ रहती तो आज आप लोग इजाज़त करते, हम भी इजाज़त करते। तो मस्जिद के अंदर आप इबादत करते थे, कलाम मस्जिद पढ़ते थे, तिलावत करते थे, और 5 वक्ता नमाज वहीं पढ़ते थे। तो एक टाइम का वाक़या ऐसा हुआ, उस मस्जिद का खादिम मौज़िन रात को इस्तिंजा करने उठा तो देखा कि बाबा के बदन के टुकड़े अलग अलग पड़े। अब वो जाके इमाम साहब को, वहाँ के खादिमों को, अड़ोस पड़ोस जो सोचते थे, बोले बाबा का किसी ने मर्डर कर दिया होगा। पुलिस चौकी में कंप्लेंट गई, पुलिस वहाँ आए तो देखेंगे बाबा कलाम मस्जिद की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पुलिस बोलता है बाबा आपका किसी ने मर्डर किया? बोले कौन बोला? तो बोले बागी बोला। बोले वो जिंदगी भर आँख खोल के देखेगा नहीं। तो क्या होती थी, उसके आँख पे चिपड़े बैठ जाते, चिटक जाते थे। वो पानी गर्म करके ऐसा लगाता था, ऐसा खोलता था, थोड़ा देखता था, फिर हाथ छोड़ा कि फिर बंद हो जाता था। तो मरते दम तक उसी हाल में रहा हो। और दूसरी करामत ये है आपकी कि आपके पास दस्ते गायब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं तो नहीं सुना और मैंने आपको देखा भी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है। आपका ये 70 पर 78 या 19वां साल है, और मेरी उम्र जो है 67 साल है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने अभी मेरे से कम उम्र के लोग हैं कि बोलते हम बाबा को देखे, मेरा भाई देखा रहेगा। अब उद्दत बहस करना बेकार है। क्या रूहानी तौर पर मैं ज़ियारत किया हूँ, मापे कोई आँखों से रूबरू मैंने ज़ियारत नहीं किया।
मगर ऐसे ज़ियारत बाबा के दीदार होते रहती है, उनका साया है मेरे ऊपर। आज जो इज्जत शोहरत और जितनी इज्जत मोहल्ले के अंदर खुदामों में है, किसी और खादिम की नहीं। ये आप लोग देखते रहे, छोटा बड़ा हर कोई मुझको सलाम करता है, मेरे हाथ चूमता है, बाबा दुआ करो बोल के। मेरे अंदर कोई औकात नहीं है, मेरे अंदर कोई औकात नहीं। जो कुछ भी है इन्हीं का सरकार, इन्हीं के तौर पर है। सुभान अल्लाह। बेशक मजल शान इलाही है, वली अल्लाह बेशक मजल शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले आयन फरमाने इलाही। सुभान अल्लाह। क्या? सुभान अल्लाह। तो दूसरी करामत आती है, बहुत सी करामत है, जितनी मुझको मालूम है तो मैं वही बताऊंगा, अपने तरफ से नहीं बताऊंगा। ये अल्लाह और उसका रसूल को मैं रूबरू रख के बाबा फतान शाह बाबा के मदार अक़दस में मैं जो बाबा के सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो करामत अपने को मालूमात है, जिससे मैंने बुजुर्गों से सुना है। तो ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ना, उस टाइम पे बाबा के पास जाते थे तो दिल में अहद करते थे कि बाबा हमको 1 पैसा दे दे। अब वो भले से 25 बच्चे हुए, 50 हुए, 60 हुए या 10 हुए, तो सबको 1 ही पैसा मिलता था, जैकेट में से निकाले और दे दे। और कोई बच्चा दिल में अहद करे कि आज हमारे को बाबा 2 पैसा दे, तो 2 ही पैसा निकलता था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई बच्चा ऐड करता था कि 3 पैसा मिले तो 3 पैसा ही मिलता था। उसके पे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा का दौर था। अगर किसी को उस टाइम पे 1 आना अगर मिल जाता तो ईद हो जाती थी। मेरा खुद का वाक़या है, 1 आना मिलता था, हम दिन भर खाते थे क्या। और ईद के दिन 4 आना मिलता था, हम लोग दिन भर झूला भी झूलते थे, खाते भी थे और ऐसा आराम भी करते थे, क्योंकि वो दौर था। तो ऐसा करते करते जो मेरे जैसा एक चोर चमार वहाँ पर बाबा के महफिल में बैठा था। आप क्या करें, जाके वो सारे अपना कुट्टी के अंदर टका दिए। हाँ, तो माइक नहीं चालू कर बिना माइक का। तो अल्लाह ने के लिए आपको हम सबको हिदायत दे कि उस टाइम पे हाँ, तो मेरे जैसा एक चोर वहाँ बैठा था। आपने अपनी जैकेट ऐसी पहने थे, वो उतार के कुट्टी में टंगा दिए। बोले बाबा के पास बहुत नोट है। बोले क्या बहुत पैसे हैं? अब वो जैकेट में हाथ डालता तो कुछ भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है क्या। वो बैठ गया था, बोले बाबा के पास पैसा था, बोले बाहर डाले ख़त्म हो गया। बाबा वजू करके आते, जैकेट पहनते, हाथ डालते खीसे में जैकेट में, तो उसको दिखा मुट्ठी भर के चंबा पड़ जाता, बाबा से माफ़ी मांगता है। फिर एक टाइम ऐसा हो गया, एक पठान का एक खान साहब के हाथ से कुछ गलती के अंदर, उसने होना करके नहीं किया, तो अरे उधर वाले भाई क्या गलती से खून हो गया उसके हाथ से। अब उसको सज़ा सुनाई गई और वो बेल के ऊपर छूटा। तो उसके बाद में उसको तारीख दी गई और वो तारीख पे उसको सज़ा होती, या तो उम्र कैद होती या तो फिर फांसी की सज़ा होती। तो उसने नाम सुना तो बाबा के पास आया। बोले बाबा, आपने हुजूर में बैठे थे आप, तो बोले बाबा मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, गलती से हुआ है। बोले मैं जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया। बोले मेरे से खून हो गया एक का, और आज मेरी तारीख है, या तो मुझको फांसी होगी, या तो मैं निर्दोष छूट जाऊंगा, या तो उम्र कैद की सज़ा होगी। उम्र कैद बोले तो 20 साल, अभी तो 20 साल पहले 12 साल थी, क्योंकि दिन और रात पकड़ते। तो अल्लाह ने कह दो, बाबा बोले बैठो। बोले बाबा 2 बजे का मेरी तारीख है। बोले वहाँ पर कितना बज रहा है, 2 में 5 कम, और उसको थाना जाना है। कहाँ जाना है? उस टाइम पे कोरर जो तो थाना में थी, यहाँ बम्बई में नहीं थी, क्योंकि बम्बई जो तो मुलुंड तक थी, थाना के अंदर कोरर था। तो बोले बाबा, तो बोले बैठो। घड़ियाल में देख रहा 2 में 5 कम। बोले बाबा, तो बोले जा। अब एकदम मायूस हो जाता। बोले बाबा बिठा के रखे और 2 में 5 का मैं थाना कैसा जाऊँ? फिर थाना से कोरट चल के जाना है। वो गरीब बेचारे के पास पैसा नहीं है उस टाइम पे बस में जाने के लिए। मायूस होकर निकला, एकदम कुर्ला स्टेशन में गया, देख रहा तो 2 में 5 कम से कम तकिया आवाज़ से वहाँ तक जाने में कितना भी फास्ट चलेगा आदमी, 5 मिनट लगेगा। 2 में 5 कम। ट्रेन में बैठा, थाना स्टेशन उतरा, घड़ियाल में देखता 2 में 5 कम। सुभान अल्लाह। देखो ये वलियों की करामत। तो बोले वहाँ पर बहुत बाबा के उधर 2 में 5 कम, कुर्ला स्टेशन में 2 में 5 कम, थाना स्टेशन आया 2 में 5 कम, ये क्या माजरा है?
तो गया वहाँ पर से चलते हुए गया, कोरट में पहुँचा, देख रहा 2 में 5 कम। वहाँ से जज साहब आए, जज जैसा कुर्सी में बैठे, घड़ियाल घंटी मारती है, टेन 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 टेन, 2 बज गया। कितना बजा? बोले फलाना खा। जी साहब हाजिर है। ऐसा बोले जी साहब यहाँ बोले नहीं तो छूट गया। क्या बोले? छोड़ दिया। अब वो आ गया वहाँ से, बाबा से माफ़ी मांगा, ये करा। एक बार तुम बोला वहाँ तो वही हटाओ बोल रहा हूँ लोग। फिर आपकी दूसरी करामात है, कोई अगर मुसलमान बच्चा बीमार पड़ गया, मुसलमान बच्चा बाबा के पास लेके जाते थे, आप बाबा ऐसा हाथ रखते दो दम करते थे, अच्छा शिफा हो जाता था। कोई गैर कौम लेके जाता था बाबा के पास, बोले बाबा ऐसा शिफा हो जाता था। और आज भी बाबा की जिंदा करामात है, कितना भी बच्चा अलील है, बीमार है, उसके दिल के अंदर खड्डा हुआ है, लेके आओ बाबा के चिराग का तेल लगाओ, बाबा का पानी पिलाओ, 40 दिन तक शिफा हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर लकवे की बीमारी भी बाबा सफा हुआ है, बड़े लोग के, अच्छे लोग के। अभी भी तुम मेरे से बोलो तो मैं साबित करा सकता हूँ 2 जन को, जिसको लकवा मार दिया था, आज चल रहे फिर रहे, मगर ज़रा लचक के चलते, मगर अल्लाह का फजलो कलम है कि 2 जन तान के लेके आते थे, आज चल के आ रहे। और तीसरी करामत दिया, आपकी करामतें तो बहुत है। आप यहाँ पर गोंडी के अंदर अपना ये करते थे, क्या बोलते, वॉचमैन ही, पठान लोग पहले वॉचमैन के अंदर ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर रहते थे। तो खेत के अंदर पहले क्या था, बैगन वाली बोले तो बैगन के खेत पे होता था, तो वहाँ पर खरबूजा भी लगाया जाता, तो आपको खरबूजे के खेत के अंदर रखवाली के ऊपर रखे। आप जो है तो बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं, किधर कुर्सी में बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं, और सामने वाला चोर देगा, बोले ये पीर साहब जो है, बाबा जो है वॉचमैन, बोले तस्बीह पढ़ रहा है, चलो बोले खरबूजा तोड़ लो। खरबूजा तोड़ता, गोनी में भरता है, उठा के सर पे रखता तो अंधा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोले कुछ भी नहीं दिख रहा, टटोल रहा है, नीचे उतार के रखता, दिखने लग जाता, फिर उठाता, फिर रखता, फिर अंधा हो जाता। ऐसा 3 टाइम हो गया। चौथे टाइम बाबा बोलते हाँ बेटा तो वहाँ पर रख दे, यहाँ पर मैं उसकी मजदूरी खा रहा हूँ, बोले तो चुरा के नहीं लेके जा सकता, जा चले। और बाबा के एक जिंदा करिश्मा, आज भी अपने मातों के आँखों से, यहाँ पर जितने हाजिर है सब अपने मातों के आँखों से देखे। मैं मजार शरीफ इतनी लंबी नहीं थी, पहले बाजू में मस्जिद नहीं थी, तो बाबा की मजार यहाँ से बढ़ती थी, साल में 1 इंच बढ़ती थी। तो जब बाबा की मजार ये मस्जिद का जब बुनियाद डाला गया क्या, तो बाबा से बोले बाबा अभी आप बढ़ना बंद कर दो, क्योंकि मस्जिद बाजू में आ गई, आप कहाँ जाएंगे, मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो वहाँ पर से वो रुक गया। पहले देखो अभी मज़ार जो है तो अपना जो शहीद करके बनाया गया मेरे दौर के अंदर, तो वहाँ पर बाजू में गली बड़ी थी, तो मैंने थोड़ी जगह अंदर ले लिया, क्योंकि ऐसा निकलना पड़ता था, पब्लिक को जगह नहीं थी यहाँ पर बराबर। एक कदम बस्ती करता था तो दूसरे को खड़े होना पड़ता था। तो आज भी उर्स के टाइम पे बाबा के 3 दिन ये जिंदा करिश्मा आप लोग अपनी आँखों से आके देख लो। पुरुष में 3 दिन जो है तो मजार की बाबा की मजार थोड़ी घूम जाती है, या तो सिरहाने से उड़ जाती। अभी देख लो ये उठी है ही कि नहीं, पैजाने की तरफ देखो नीचा है, सिरहाने की तरफ देखो ऊंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कोई देखो है क्या नहीं है, ये बोलो अपने मुंह से। सुभान अल्लाह। देखो थोड़ी नीचे ऐसा ढलान गई है, हाँ देखो सिरहाने की तरफ ऊंची है। तो ये 3 ही दिन रहता है। पहले यहाँ पर बावड़ी थी, कुआं था, किसी ने देखा रहेंगे, बच्चे के लोग को तो नहीं मालूम, बड़े लोग ने देखे हैं बस। तो बोले अल्फातिहा।